अच्छा जी, अगर आप एक अमीर आदमी नहीं हैं और आप एक नॉन फाइलर हैं तो एक कानून के अंदर तरीक़ाकार मौजूद है जिसके तहत अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं तो आप नॉन फाइलर का ज़्यादा टैक्स अदा करने की बजाय फाइलर वाला कम टैक्स जो है वो भी अदा कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये तरीक़ाकार क्या है? ये तरीक़ाकार जो है इसके लिए अगर आपने रेफरेंस देखना हो कि ये कहाँ पे तरीक़ाकार आपको मिलेगा तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का 10th शेड्यूल जो है उसको आपको देखना पड़ेगा। उसके अंदर ये चीज़ मेंशन्ड है। ठीक है जी। तो अब आपको करना क्या होगा? पहली चीज़ तो आप ये इंश्योर करेंगे कि सेक्शन जो 114 है उसके ज़ुमरे में कहीं आप तो नहीं आते, यानी आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना कहीं लाजिम तो नहीं है। ठीक है। तो सेक्शन 114 में किन लोगों का बताया गया है? जो थोड़े खाते पीते होते हैं। ठीक है, या कह लें कि ज़्यादा खाते पीते। तो मैं उसका जो सेक्शन 114 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के शेयर भी कर देता हूँ। आप उसके स्टार्ट के जो 6-7 मिनट है वो देख लें, आपको पता चल जाएगा कि खाती पीती क्लास कौन सी होती है और नॉन खाती पीती कौन सी होती है। ठीक है जी। तो खाती पीती क्लास के ऊपर रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होता है। इसकी मैं आपको थोड़ी सी एक सेक्शन 114 के तहत बता देता हूँ। मसलन अगर आपके पास 1000 सीसी से ज़्यादा कोई भी गाड़ी है, ठीक है जी, तो आप जो है सेक्शन 114 आप पे लगता है। तब आप जो है ये जो मैं बता रहा हूँ डिस्कशन इसके अंदर नहीं आते। ठीक है जी। फिर आप खाते पीते अफराद में आ जाते हैं। या आपके पास जो है कोई प्रॉपर्टी है 272 स्क्वायर फुट का अगर मरला है आपके इलाके में तो 16.5 मरले की, और 225 स्क्वायर फुट का मरला है अगर आपके इलाके में तो फिर 20 मरले की अगर आपके पास प्रॉपर्टी है या इससे ज़्यादा है, फिर भी आप खाती पीती क्लॉज में आ जाते हैं और फिर 114 सेक्शन आपके ऊपर लागू हो जाता है। ठीक है। ये यानी कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये जिनके पास ये प्रॉपर्टी है या कार है या उनकी इनकम इतनी है, ठीक है, कि वो इनकम जो है करंट ईयर के अंदर टैक्सेबल है या पिछले 2 सालों के अंदर टैक्सेबल है थी, तो उस सूरत में वो जो बंदे हैं वो अमीर अफराद में शामिल हो जाते हैं या खाते पीते अफराद में शामिल हो जाते हैं, तो उन पे सेक्शन 114 लागू हो जाता है। उनका फिर रिटर्न फाइल करना लाजिम हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप तनख्वाहदार तबका हैं तो करंट ईयर के अंदर 6 लाख तक एग्जम्पशन जो है वो दी गई तनख्वाहदार तबके को। तो तनख्वाहदार तबका आप देख लें कि यानी कि जिनकी सैलरी आती है या वेजेस आती हैं तो 50,000 रुपये माहाना बनती है, 6 लाख रुपये सालाना। 50,000 रुपये माहाना से नीचे वाले जो लोग हैं वो जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ऊपर वाले जो लोग हैं वो फ़ायदा नहीं उठा सकते। ठीक है जी। तो ये मैं थोड़ा सा सेक्शन 114 को बयान कर दिया आपको ताकि पता चल जाए आपको कि सेक्शन 114 जो है वो किन लोगों को खाते पीते करार देता है और उन पे फिर रिटर्न फाइल करना लाजिम होता है। अच्छा, तो अब अगर आप सेक्शन 114 के अंदर नहीं आते, यहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, तब जो है आपने आपका जो विद होल्डिंग एजेंट है, विद होल्डिंग एजेंट क्या होता है? जिसने बेसिकली आपका टैक्स काटना होता है। ठीक है। कोई प्रॉपर्टी अगर आप सेल कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं या कोई और चीज़ सेल परचेज़ कर रहे हैं तो विद होल्डिंग एजेंट ने आपका टैक्स काटना होता है। विद होल्डिंग एजेंट भी दरख्वास्त दे सकता है, आप खुद से भी दे सकते हैं। दरख्वास्त आपने देनी है और इसके लिए इन्होंने कहा है कि फर्निश टू कमिश्नर अ नोटिस इन राइटिंग इलेक्ट्रॉनिकली सेटिंग आउट। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिकली आपने एप्लीकेशन जो है वो देनी है, मैनुअल एप्लीकेशन नहीं देनी। पहली चीज़, इस एप्लीकेशन के अंदर नेम, CNIC या TNT नंबर, NTN नंबर एंड एड्रेस ऑफ पर्सन नॉट अपीयरिंग इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, यानी कि जो नॉन फाइलर है उसका नाम, CNIC का नंबर या NTN का नंबर और एड्रेस जो है वो आप लिख के, और इसके साथ अब नेचर एंड अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन विच टैक्स इज़ रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड और डिडक्टेड, यानी कोई चीज़ आप जो परचेज़ कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं उसका बताएंगे कितने मरले की है जगह, ठीक है, किस जगह पे लोकेटेड है, ये सारी डिटेल बताएंगे। तीसरी चीज़ जो आप इसमें बताएंगे वो ये है कि क्या रीज़न है कि आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजमी नहीं है। ठीक है। यानी आप बताएंगे कि मेरी इनकम बहुत कम है सालाना, मेरे पास कोई ख़ास असासाजात नहीं है, ना मेरे पास कोई 1000 सीसी से ऊपर की कार है, तो इस वजह से आपको इस जो है बेसिकली कैटेगरी के अंदर आप शामिल हो जाएंगे। और बहुत सी पाकिस्तान में जो है मैं तो समझता हूँ 90% लोग इसी के अंदर फॉल करते हैं। तो वो फिर जो है इस तरह से कमिश्नर से इजाज़त तलब करेंगे। कमिश्नर अब इजाज़त देगा, 30 डेज़ का टाइम है।
इसमें या तो कमिश्नर इजाज़त दे देगा, आपको रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है, कि आप जो है आपको इजाज़त दी जाती है कमिश्नर की जानिब से कि अब आप फाइलर का टैक्स अदा कर दें और नॉन फाइलर का टैक्स ना अदा करें, और इसके साथ साथ आप पे रिटर्न भी फ़ाइल करना लाजमी नहीं है, ठीक है, आपको एक फ़ायदा ये भी हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कमिश्नर आपको इजाज़त नहीं देता तो फिर कमिश्नर आपको एक रिजेक्शन भेज देगा कि भाई आप तो खाता पीता तबका हैं, आपकी फ़लाँ प्रॉपर्टी है, फ़लाँ जायदादें हैं, फ़लाँ जगह पे आपके इतने किले हैं, उनकी मालियत इतनी बनती है, ठीक है, तो उसमें फिर आप यहाँ पे निकल जाएंगे इसमें से, ठीक है। तो फिर उस सूरत में आपको ये जो इजाज़त कमिश्नर ने देनी थी वो इजाज़त नहीं मिलेगी। उस सूरत में आप जो अपना टैक्स है उसको फाइलर में तभी कन्वर्ट कर पाएंगे अगर आप रिटर्न अपना फ़ाइल करेंगे, ठीक है। तो फिर आप अपना रिटर्न फ़ाइल करके जो है फिर दूसरी सूरत आपके लिए फिर एक ही है, फिर आपको ये जो स्पेशल एक परमिशन है ये नहीं मिलेगी कमिश्नर की जानिब से, ठीक है जी। तो 30 दिन तक अगर कमिश्नर आपको इजाज़त नहीं देता या कोई रिप्लाई नहीं करता तो यहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि फिर ये समझा जाएगा कि आपको इजाज़त मिल गई है, ठीक है जी। तो ये टोटल कंटेंट है। जो लोग टैक्स लॉ से वाकिफ़ हैं वो इसको पढ़ सकते हैं जाके खुद से, और जो भी तबका है, जो मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि जो अमीर या खाती पीती जो क्लास है पाकिस्तान की उसमें फॉल नहीं करते, वो इस इजाज़त के तहत कोई भी जब अपनी प्रॉपर्टी सेल करने लगते हैं या परचेज़ करने लगते हैं या कार ख़रीदने बेचने लगते हैं, ठीक है, तो या कोई और वो जो है ऐसा काम कर रहे हैं जिसके ऊपर उन्हें टैक्स अदा करना पड़ रहा है, तो वो देख लें 114 सेक्शन मेरा जो है उसकी वीडियो देख लें। 114 सेक्शन के अंदर अगर वो नहीं आते तो तब वो ये जो परमिशन है कमिश्नर से लेके तो वो नॉन फाइलर का टैक्स अदा कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये होता है कि उन्हें साथ रिटर्न भी फ़ाइल नहीं करना होगा और उन्हें फ़ाइलर का टैक्स अदा करना होगा, नॉन फाइलर का टैक्स अदा नहीं करना होगा। अच्छा, अब काफ़ी लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि भाई नॉन फाइलर का टैक्स और फाइलर का टैक्स में कितना कितना डिफरेंस है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप देख सकते हैं इसमें कोई 14-15 जो थी बेसिकली डिफरेंसेस हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहे हैं और 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो फाइलर उस पर 3 लाख रुपए टैक्स जो है वो अदा करेगा, नॉन फाइलर जो है उस पर ऊपर 10.5 लाख रुपए टैक्स अदा करता है। तो ये 3% और 10.5 का जो डिफरेंस है 7.5 लाख का, ये आपको ये एक छोटी सी काम करने से एक एप्लीकेशन जो है कमिश्नर को इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करनी है, उससे आप जो है इजाज़त अगर आपको मिल जाती है तो आप बच सकते हैं, ठीक है। दूसरी सूरत ये होती है कि आप फाइलर हो जाएं फिर, ठीक है। इसमें ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि फाइलर हो जाते हैं। फाइलर होने का नुकसान ये होता है कि फिर आपको हर साल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, बस ये एक नुकसान होता है और इसके अलावा तो कोई ख़ास नुकसान नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे हम देखते हैं इसके अलावा अगर सेल आप प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो उस पर फाइलर को 1 करोड़ की मालियत की प्रॉपर्टी के ऊपर 3% यानी 3 लाख रुपया और नॉन फाइलर को 6 लाख रुपया जो है अदा करना होता है। तो देख लें यहाँ पे ही इतना बड़ा डिफरेंस आ गया है। तो करोड़ आजकल कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, करोड़ रुपये में तो एक छोटा सा घर आता है बिल्कुल, ठीक है। तो जो लोग भी मतलब इस तरह से इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं उन्हें ट्राई करना चाहिए अगर वो अवेल करना चाहते हैं। अदरवाइज़ दूसरी ऑप्शन मैंने बताया कि फिर आप फाइलर हो जाएं, सिंपल ऑप्शन है। उसमें फिर फाइलर होने में चूँकि कुछ जो है थोड़े से आजकल जो चूँकि 7E का जो टैक्स आया है उस हवाले से कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुसात हैं कि उसके ऊपर जो बारी पार्टियां हैं जिनके ऊपर ज़्यादा जिनकी प्रॉपर्टियां हैं उनके ऊपर जो है 7E का 1% फेयर मार्केट वैल्यू का टैक्स लगना है। तो उसमें अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा है उसके पास कोई 10-15 करोड़ के असासा जात हैं, तो उसमें एक आध जो असासा जात है बड़ी कीमत वाला, मसलन एक बड़ी कीमत वाला 7 करोड़ वाला असासा है तो उसको तो वो एग्जम्प्ट करवा लेगा, 7E की बात कर। तो बाकी जो दीगर जो असासा जात हैं उसके उसमें अगर 2.5 करोड़ से ज़्यादा उनकी मालियत बन जाती है एग्जम्प्ट करवाने के बाद, ठीक है, यानी एग्जम्पशन जितनी भी हैं उसकी 14-15 एग्जम्पशन हैं, वो उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है ऑलरेडी। 7E की एग्जम्पशन के बाद अगर 2.5 करोड़ से ज़्यादा फेयर मार्केट वैल्यू बन गई सजात की, तो मिसाल के तौर पे 3 करोड़ रुपया बन गया तो उसका 1% सालाना फाइलर को अदा करना होता है। तो इस वजह से लोग फाइलर होने से डर रहे हैं आजकल के ऐसा ना हो कि उनकी जो कोई भी प्रॉपर्टी है वो 7E के मद में उस पर 1% सालाना, अब 3 करोड़ के ऊपर 1% बनता है 3 लाख रुपये सालाना। तो नॉन फाइलर जो होगा जब इस प्रॉपर्टी को बेचेगा तब ये रकम जो है वो अदा करेगा, ठीक है। तो
ये इस तरह से जो है सिनेरियो है। इस वजह से ये जो मैंने आपको ऑप्शन बताया है ये भी अच्छा ऑप्शन है, ख़ास तौर पे अगर आप यानी कि खाते पीते तबके से तल्लुक़ नहीं रखते तो फिर ये ऑप्शन आप अवेल कर सकते हैं। राइट जी।